हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के बारे में। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि खालिद जमील ने जो रिटर्न लेग ऑफ क्वालिफायर से अगेंस्ट सिंगापुर, उसके लिए स्क्वाड में 2 चेंजेस किए हैं। उन्होंने अपूया एंड सुभाशिष बोस को कॉल अप किया है, जिसमें से अपूया का सिलेक्शन समझ में आता है क्योंकि एक आपको बॉल प्लेइंग मिडफील्डर की ज़रूरत है। अपने फर्स्ट मैच में वो गलती करके अब आपको रियलाइजेशन हुआ है कि भाई इस तरह का एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर हमें चाहिए। बट सुभाशिष बोस का सिलेक्शन थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बिकॉज आपके पास ऑप्शन के तौर पे अभिषेक सिंह भी था कि जिन्होंने बेटर प्रीसीजन कर रखा है। वो दुरांत कप भी खेल चुके हैं, ALF के वाला SL2 मैच भी खेल चुके हैं, जबकि सुभाशिष बोस ने काफ़ी लेट मोहन बगान का प्रीसीजन कैंप ज्वाइन किया था एंड आई थिंक रिसेंटली IFA शील्ड वाला मैच ही वो खेले है, दैट्स इट। उसके अलावा ऐसा कोई उन्होंने कम्पिटेटिव मैच नहीं खेला है। दूसरा, आपको एक अटैकिंग फुलबैक की ज़रूरत है, बिकॉज एट द मोमेंट जो हमने इश्यू देखा नेशनल टीम के साथ अगेंस्ट सिंगापुर की, आपका भाई अटैक ही नहीं बन पा रहा है। तो उसमें आई थिंक अभिषेक सिंह जैसा अगर आपके पास अटैकिंग फुलबैक होता तो दैट वुड गिव यू अ मोर अटैकिंग चांसेस कंपेयर टू सुभाशिष बोस। बट खालिद जमील ने सुभाशिष बोस को पिक किया है, सो लेट्स सी हाउ ही इज गोना परफॉर्म। दूसरा जो नेशनल टीम की रिगार्डिंग एक कंसर्निंग न्यूज़ आ रहा है, वो आ रहा है कि विथ इन द टीम इन दी ड्रेसिंग रूम देर इज़ ए सम डिस्ट्रेस बिटवीन प्लेयर्स। सो वो एक अच्छी साइन नहीं है। एंड खबर ये है कि जो कुछ सीनियर प्लेयर्स है वो यहाँ पे चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं एंड कोच का जो बाकी प्लेयर्स है उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई उनकी बात मत सुनो, व्हाट आई टोल्ड उसको ही फॉलो करो। सो कहीं ना कहीं खालिद जमील जो यहाँ पे कंट्रोल है विद इन द टीम वो यहाँ पे लूज करते हुए दिख रहे हैं। सो दैट इज़ अ बिगर कंसर्न, बिकॉज अगर आप इस चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ऑन दी फील्ड भी परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। सो आई थिंक इस इश्यू को खालिद जमील को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी आप टीम से एक एज अ यूनिट परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो। काफा नेशंस कप में क्यों आप चाहे भले ही ऑन दी फील्ड यहाँ पे उतने यू कैन से कि डोमिनेटिंग नहीं थे, बट एज अ टीम यहाँ पे पूरे प्लेयर्स यहाँ पे जान लगा के खेल रहे थे, इसीलिए आपको वो रिजल्ट में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखा। सो आई थिंक दिस इज समथिंग कि जिसको भाई खालिद जमील को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं इंडिया अंडर-23 के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पे जो अंडर-23 के कोच है नौशाद मूसा, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई अगर सोहेल भट्ट एंड अभिषेक सिंह मेरे साथ होते क्वालिफायर्स में तो डेफिनेटली इंडिया अंडर-23 एशियन कप क्वालिफाई कर गया होता। तो अब इस चीज़ को भाई यहाँ पे मोहन बगान मैनेजमेंट को थोड़ा सा यू कैन से कि इस स्टेटमेंट से हट हुए हैं एंड उन्होंने AFF को एक लेटर लिखा है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने कभी भी प्लेयरों को रिलीज़ करने से मना नहीं किया है, हमारा जो रिलेशन है विथ AFF वो काफ़ी कोर्डियल है एंड जब भी टीम नेशनल टीम के कैंप की बात आती है हमने प्लेयरों को रिलीज़ किया है। एंड सितंबर वाली फीफा विंडो में भी क्वालिफायर्स के लिए भी हम तो प्लेयर रिलीज़ करने के लिए रेडी थे, लेकिन जो आउटसाइड फीफा विंडो जो एक्सटेंडेड ट्रेनिंग कैंप था उसके लिए हमें इशू था, तो इसीलिए हमने उस टाइम पे रिलीज़ करने से मना किया था। बट क्वालिफायर्स के लिए तो हमारा एग्री था एंड ये कोच या फिर AFF का डिसीजन था कि भाई प्लेयर को पिक ना करना। बट सीन यही है कि भाई अगर आप 3 तारीख को आपके क्वालिफायर के मैचेस है एंड आप 29-30 तारीख को अगर आप प्लेयर रिलीज़ करोगे तो भाई कोई भी कोच क्यों लेगा। आप देखिए खालिद जमील ने ये बेंगलुरु FC और ये यहाँ पे बाकी जो क्लब ने लेट रिलीज़ किया 29-30 तारीख को एंड आपका मैच है 9 तारीख को, 10 दिन पहले प्लेयर रिलीज़ हो रहा है तब भी वो लेने से मना कर दिया उसने। तो आप तो भाई 3 दिन पहले बोल रहे हो कि भाई हमारे प्लेयर को ले लो। आप 17 अगस्त को दुरांत कप में कोलकाता डार्बी हार गए, तो उसके बाद आपने क्यों प्लेयर को रिलीज़ नहीं किया? सिंपल सा क्वेश्चन यही है। अब आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हमने तो रिलीज़ करने के लिए एग्री थे, तो भाई कोई भी कोच यहाँ पे 30 तारीख को प्लेयर क्यों लेगा जब उसका 3 तारीख को मैच है? उसका क्या फ़ायदा मिलेगा उसको? सो मोहन बगान का मैनेजमेंट यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं कि एक कमज़ोर बचाव करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब ये अंडर-23 कोच ने भाई बोल दिया यू कैन से कि पब्लिकली कि भाई ये होता तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस होता। तो अब वो अंडर प्रेशर है एंड वो सही बात है, यहाँ पे बोला जाना चाहिए जब आप इस तरह के भाई चीज़ों में प्लेयर को रिलीज़ नहीं करते हो कि इतने इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में, तब तो भाई क्वेश्चन रेज होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो इंडोनेशिया वाला कैंप है इसमें आपने अभिषेक को रिलीज़ नहीं किया, वो थे यहाँ पे नौशाद मूसा ने 45 प्लेयरों की लिस्ट पे यहाँ पे सबमिट की थी, जिसमें से सिर्फ 26 प्लेयर ही उनको मिले हैं। बेंगलुरु ने कई सारे प्लेयर रिलीज़ नहीं किए, आपके जमशेदपुर ने नहीं किए, मोहन बगान ने नहीं किए अभिषेक सिंह जैसे प्लेयर को। तो वहाँ पे समझ में आता है कि चलो भाई ये फ्रेंडली मैच से, बट क्वालिफायर्स के लिए अगर आपको 10-12 दिन पहले अगर रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो भाई कर दो ना भाई, क्या दिक्कत थी?
सो उन्होंने लेटर लिखा है अपना बचाव करने के लिए, बट इसका आई थिंक फैंस को पता है कि भाई आपका ही यहाँ पे फॉल्ट था। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आज होने वाली एआईएफएफ की एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है दोस्तों, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंटली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको इस एजीएम में पास करना है एंड देन आपको फीफा में सबमिट करना है, क्योंकि जो फीफा की डेडलाइन है वो भी काफ़ी नज़दीक आ रही है। 30 अक्टूबर की उनकी डेडलाइन है। एंड द बिगेस्ट इशू इज कि भाई जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक क्लोजेस है कि जिससे स्टेट अफेयर्स को भी दिक्कत है, जिससे फीफा को भी दिक्कत है। तो आज की जो एजीएम है वो एएफएफ कल्याण चौबे के लिए भाई इतना इजी नहीं रहने वाला। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हीटेड अप भी हो सकती है, क्योंकि जो एएफएफ के फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, जो कि एट द मोमेंट फीफा के भी प्रेसिडेंट है, वो भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो उस तरह के लोग भी आएंगे कि जिसको भाई आप यहाँ पे इतना इजीली टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एएफएफ एंड कल्याण चौबे एक्सको में तो भाई मेंबर्स को ऐसे तैसे करके भाई फटाफट चीज़ें पास करवा लेते हैं। बट आई थिंक आज की जो एजीएम मीटिंग है उसमें उनके ऊपर भी क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े रेज होने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ एएफएफ इज गोना हैंडल दिस होल सिचुएशन। एंड दूसरा कि भाई यहाँ पे जो ये प्रॉब्लमेटिक क्लोजेस है क्या उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर आगे यहाँ पे इसके लिए चेंज के लिए कोर्ट को बोला जाता है, क्योंकि कोर्ट ने भी बोला कि हम क्लैरिफिकेशन देंगे, बट कब देंगे पता नहीं है। एंड फीफा बैन का भी खतरा बना रहेगा अगर ये क्लोजेस के साथ ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है पॉसिबली। देखते हैं क्या होता है। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दिल्ली से जो न्यू क्लब आईएसएल में आने वाला है, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, जो कि हैदराबाद एफसी अपना बेस शिफ्ट करके दिल्ली में लेके आ रहे हैं। उनके लिए भाई यहाँ पे सबसे बड़ा हर्डल एट द मोमेंट है कि भाई जो फुटबॉल दिल्ली का सॉकर एसोसिएशन है वो उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख रुपए मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का 40 लाख, सोचिए आप। एंड इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई वहाँ की जो स्टेट लीग है दिल्ली की, उसके सेकंड डिवीजन के लिए भाई वो लोग 15-15 लाख लेते हैं एंड आईएसएल क्लब से 40 लाख, जबकि उनको देना कुछ नहीं है भाई। इन रिटर्न वो लोग कुछ भी नहीं देते हैं। वो ये 40 लाख लेते हैं ग्रास रूट के नाम पे कि भाई हमें एक ग्रास रूट में इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता ही है कि दिल्ली में इन्होंने कितना ग्रास रूट में इन्वेस्ट कर दिया। एंड जो अभी प्रेसिडेंट है अनुज गुप्ता, वो खुद एक सुदेवा दिल्ली में क्लब रन करते हैं। बट दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ दी सिनारियो एट स्टेट अफेयर्स ऑल ओवर द इंडिया। एंड दिल्ली सॉकर एसोसिएशन भी उसमें कोई यहाँ पे यू कैन से कि अलग चीज़ नहीं कर रहा है। वो भी भाई जितना पैसा मिल्क हो उतना वो करने की कोशिश करते हैं। क्लब्स एकेडमी से इस तरह के रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एनओसी के नाम पे, इसी तरह से चीज़ें चलती है। जो ये दिल्ली यहाँ पे यू कैन से कि स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के जो ओनर है उन्होंने एएफएफ को भी बोला है, बट एएफएफ भी ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस करेगा नहीं, क्योंकि उनको भी एट द एंड ऑफ द डे जो वोट मिलने वाला है वो आपके स्टेट अफेयर्स से ही मिलता है। सो वो भी भाई चीज़ों को यहाँ पे उतना सीरियसली या फिर रिजोल्व करने के लिए देखेंगे नहीं। बट दिस इज़ द सिचुएशन एट योर नेशनल कैपिटल्स सॉकर एसोसिएशन। तो आप सोच सकते हो कि भाई बाकी स्टेट अफेयर्स में फिर क्या सिचुएशन होगा। एंड दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी कि भाई इस तरह की चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी या फिर कोई अकाउंटेबिलिटी या फिर की ओर से इन स्टेट अफेयर्स के ऊपर एक्शन लेके यहाँ पे यू कैन से कि इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है। सो देखते हैं कब तक ये इशू रिजोल्व होता है। बट जो स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के यहाँ पे मैनेजमेंट है उनका प्लान है कि ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें ऑनलाइन वो यहाँ पे क्लब को रिलीज़ कर देंगे, लोगो एंड सब कुछ, नाम नेम रिवीलिंग एंड वो सब। बाकी जो फिजिकल इवेंट है वो मे बी आफ्टर दी ऑल दिस क्लियरेंस यहाँ पे हो सकता है। बट दिस इज़ गोना बी नाउ इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई क्या वो पैसे पे करते हैं, क्या होता है, किस तरह से इस सिचुएशन को रिजोल्व होता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई जो मेसी का द गोट टूर है जो कि दिसंबर में होने वाला है, उसमें एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। यहाँ पे जो इसके ऑर्गेनाइजर्स है शतात्रु दत्ता, उन्होंने बोला है कि मेसी के साथ यहाँ पे रोड्रिगो दीपोल एंड सुआरेस भी उनको ज्वाइन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके जो इंटर मियामी के दो स्टार यहाँ पे टीममेट है एंड ऑब्वियसली लुइस सुआरेस इज उरुग्वेन एंड एफसी बार्सिलोनास लेजेंड एंड रोड्रिगो दीपोल अर्जेंटीना यहाँ पे वर्ल्ड कप विनर है विथ मेसी एंड इंटर मियामी एटलेटिको मैड्रिड सब जगह पे खेल चुके हैं। सो वो दोनों भी इनको ज्वाइन करेंगे। सो आई थिंक ये जो द गोट टूर है वो और ज़्यादा बिगर एंड बिगर होता जा रहा है। एंड आई थिंक दिसंबर में जब ये होगा तो डेफिनेटली भाई एक फुटबॉल का डेफिनेट आपको क्रेज यहाँ पे लोगों में, फैंस में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी टिकट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फैंस एक्साइटेड है। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe. Curiosity. Jai Hind.
जय भारत।